नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब साहूणं नमो लोये सवसाहुणं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंदिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जैन दर्शन में 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल होता है और इस कल्पकालों को उत्सर्पणी और अवसर्पणी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी होता है और 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी होता है। अभी अपन जिस काल में बैठे हुए हैं यह अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी में भी विशेष होती है एक हुंडा अवसर्पणी। कई अवसर्पणी काल बीतने के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है जिस काल में कुछ हटके होता है, जैसे तीर्थंकरों का पहले आना, सलाखा पुरुषों की पदों का कम हो जाना, एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 पदों को लेकर के आ जाते हैं, इत्यादि बहुत सारी विशेषताएं हुंडा अवसर्पणी में होती हैं। प्रथम के 3 काल हुंडा अवसर्पणी के भोग भूमि के रूप में निकल जाते हैं। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। इसके बाद चतुर्थ काल का शुभारंभ होता है। भोग भूमि में आप किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो। वहाँ पर तो मात्र पुण्य के फल के रूप में आपको कल्प वृक्षों के माध्यम से भोगना पड़ता है। अब जो कर्म भूमि आती है तो इस कर्म भूमि में भोग भूमि के उपरांत कुछ भी नहीं रहता है। ABCD शुरू से करनी पड़ती है, चाहे वह कृषि की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे देश रक्षा की हो, चाहे कुछ भी करना हो, हर कुछ यहाँ पर प्रारंभ होता है। जैसे ही चतुर्थ काल लगता है तो प्रथम तीर्थंकर का अवतरण होता है और चूंकि भोग भूमि का अवसान पूरी तरह से नहीं हो पाया था, अभी कुछ काल भोग भूमि का बचा हुआ था और उनका अवतार हो गया यहाँ पर आदिनाथ भगवान का। कल्प वृक्ष अपना फल देना अब कम कर चुके थे। अब लोगों की आवश्यकता बढ़ गई कि जीवन का निर्वाह कैसे करें, जीवन यापन कैसे करें। तब युग के आदि में सबसे पहले आदिनाथ भगवान जी ने इस प्रजा के लिए जो त्राहिमाम कर रही थी,
जो अपने जीवन के लिए भटक रही थी, सही दिशा दी। असी मसी कृषि, शिल्प विद्या और वाणिज्य, ये 6 विद्याओं के माध्यम से वहाँ की प्रजा को उन्होंने एक जीवन जीने का आधार दिया। उस समय से कर्मभूमि का प्रादुर्भाव शुरू हो गया और आज भी हम जिस कर्मभूमि पर बैठे हैं, ये भी हुंडा श्रवणी काल की पंचम काल की भूमि चल रही है। अभी चतुर्थ काल में महापुरुषों का आगमन होता है, स्वर्गों से देवों का आगमन होता है, स्वधर्मेंद्र आदियों का, और तीर्थंकरों का वहाँ पर अवतरण होता है और मोक्ष का द्वार साक्षात खुला रहता है। जैसे जैसे इस काल का अवसान होता जाता है, वैसे वैसे मोक्ष का कपाट बंद हो जाता है। चतुर्थ काल के पूर्ण होते ही, समाप्त होते ही पंचम काल का जैसे शुभारंभ होता है, मोक्ष मार्ग तो खुला रहता है लेकिन मोक्ष का कपाट बंद हो जाता है। ऋषि मुनि तो पंचम काल में बनते हैं, आचार्य श्री आपके सामने विद्यमान है। आज आप लोग 15 अगस्त भारत को स्वतंत्रता मिली थी, पूरा राष्ट्र आज इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगामय है, हर घर घर तिरंगा लहरा रहा है, बहुत अच्छी बात है। भारत भूमि प्रारंभ से ही ऋषियों की भूमि रही है और जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, सभी ने भारत भूमि पे ही जन्म लिया है। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता। तो आज के दिन इस भारत भूमि पर जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस स्वतंत्रता के उपलक्ष्य पर हमारे आचार्य महाराज ने कई वर्षों पहले यह घोषणा की, पूरे राष्ट्र के सामने ये कहा कि भारत की भाषा हिंदी होनी चाहिए। सबसे पहली भारत की भाषा हिंदी होनी चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और तीसरा, भारत को ये चाहिए कि यहाँ के पशु को, जो गाय आप जिसे कहते हैं, उसे राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, क्योंकि इतने सारे पशु हमारे यहाँ हैं। त्रिंच गति में बहुत सारे जीवों की रचना हुई है, 84 लाख योनियाँ 4 गतियों में, मनुष्य, देव और नारकी को छोड़ करके सारे त्रियंच के अंतर्गत आते हैं। देव, नारकी और मनुष्य, ये 3 गति के जीवों को छोड़ करके शेष जितनी भी गतियों के जीव हैं, उनको त्रियंच के अंतर्गत रखा है। और त्रियंचों की संख्या बहुत अधिक है और उन त्रियंचों में भी सबसे ज्यादा उपयोगमय है तो गाय है। हालांकि प्रकृति पर कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है, सबके अपने अपने कार्य हैं, सब इस धरती को बैलेंस बना करके रखे हुए हैं। हर जीव सफाई कर्मचारी है। क्या है? पृथ्वी पर जो गंदगी फैलती है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब सफाई कर्मचारी के रूप में रहते हैं। बड़े बड़े जानवर जो भी है, सबका कोई ना कोई यहाँ पर धरती पर उसका बैलेंस बनाने के लिए इनका उपयोग माना गया है। भले वो जंगली जानवर क्यों ना हो, हिंसात्मक जानवर क्यों ना हो, लेकिन सबका उपयोग अपना अपना अलग है। लेकिन उन उपयोगों में भी सबसे ज़्यादा उपयोग अगर किसी का है तो वह गाय का है, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अनुसार भी, हिंदू धर्म के अनुसार भी, एक गाय में 33.5 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और दूसरी चीज, गाय के माध्यम से सबसे उपयोगी वस्तु अगर प्राप्त होती है तो उसका नाम है दूध। जिस दूध के माध्यम से दही बनता है, जिस दूध के माध्यम से मक्खन बनता है, जिस दूध के माध्यम से घी बनता है, बिना गौरस के कोई भी इस संसार में भोग नहीं कर सकता है। बिना गौरस के कोई भी इस संसार में भोग नहीं कर सकता।
जहाँ पर गौ माता की जय बोली जाती है, उस राष्ट्र में आज खुले आम इन गायों का कत्ल हो रहा है। पहले जब भारत परतंत्र था, परतंत्र भारत में मात्र अंग्रेजों के शासन में 250 कत्ल खाने थे, वो भी यांत्रिक नहीं थे, सामान्य कत्ल खाने थे। और आज भारत स्वतंत्र हो गया तो दुर्भाग्य की बात देखो, इस स्वतंत्र भारत में आज कैसी सरकार आई। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तो 250-300 कत्लखानों से बढ़कर के बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा, खेद के साथ कहना पड़ रहा है, आज 3500 कत्लखाने भारत पे हैं, और वो भी यांत्रिक कत्लखाने प्रारंभ हो गए। और प्रतिदिन उन कत्लखानों में कम से कम 15 से 20 लाख पशु काटे जाते हैं, उनकी निर्मम हत्या की जाती है। बताइए आप, दया धर्म का मूल है, अदया भाव अधर्म। अदया भाव जहाँ रहेगा वहाँ पर धर्म रह ही नहीं सकता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उनके मानने वाले, उनके आराध्य भी क्यों न हो, सभी ने सबसे पहले दया को स्थान दिया है। धम्मो दया विशुद्धो। जैनाचार्य तो इस पर बोलते हैं, अहिंसा का फाउंडेशन, अहिंसा की नींव अगर कोई है तो दया है। उस दया के बिना धर्म रह ही नहीं सकता है। आप कितना भी धर्म की क्रिया को कर दो, अगर दया आपके पास में नहीं है तो आप धार्मिक नहीं कहला सकते हो। भारत भूमि जहाँ पर कृष्ण और राम ने जन्म लिया, जहाँ पर हमारे महावीर भगवान ने जन्म लिया, जहाँ पर पैगंबरों ने जन्म लिया, सभी की जन्मभूमि यही है। और सभी ने इन पशुओं का संरक्षण किया। कृष्ण के समय में कितने गोकुल थे? एक गोकुल में 10,000 गाय होती हैं। कितनी होती हैं? भरत चक्रवर्ती के पास में 3,000 गोकुल थे। कितने थे? 3,000 गोकुल थे। और इतने गायों का संरक्षण हमारे भरत चक्रवर्ती करते थे। आज हिंदू राष्ट्र होकर के भी यहाँ पर खुले आम ये गायें जा रही हैं, कट रही हैं। और इसका मूल कारण कौन है? हम स्वयं हैं। जब तक बेचारी दूध देती है तब तक तो आप उसे पालते हो, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है वैसे ही आप उसे छोड़ देते हो या कसाईयों को बेच देते हो। 1,000-2,000 में गाय आपने बेच दी, उसने काट करके मांस खिला दिया लोगों को, उसका मांस बिक गया, उसने 2-5 हज़ार कमा लिए। वो तो बोलता है मेरा व्यापार है, मैं क्या करूं? तुम गाय को मां मानते हो तो क्यों बेचते हो? वो ये बोलता है। कट्टी खाना वाला क्या बोलता है? तुम कसाई, मैं तो कसाई हूं, मैं तो, मेरा व्यापार है ये, तुम क्यों बेचते हो? उसने पूरा आरोप किसके ऊपर लगा दिया? जनता पर, हिंदुओं पर, जो भी उस गाय को बेच रहा है। इसीलिए दया की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे आचार्यों के मन में कितनी करुणा आई। हमारे आचार्य श्री जी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में उनके आशीर्वाद से कम 125 गौशालाएं चल रही हैं। 125 गौशालाएं। सागर में गौशाला है, रतौना में हमारे बिलहरा परिवार बैठे हैं यहाँ पर। इनके माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए दिया जाता है, प्रति माह, उस जीव दया के लिए। और प्रत्येक जैनियों को हमारा कहना है, आप लोग इतना दान करते हो, इतना दान करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपना उस धन का अनुभाग, उस धन का थोड़ा सा हिस्सा जीव दया के लिए भी निकालना चाहिए आप लोगों को। बिना कहे, बिना बोले आपको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आज आचार्य महाराज के माध्यम से जो गौशालाओं में कम से कम 4-5 लाख पशु संरक्षित हैं 125 गौशालाओं में, आचार्य श्री हमेशा कहते हैं हम इन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। जितने हमारे यहाँ संरक्षित हैं उतने तो प्रतिदिन कट जाते हैं।
देखो गुरुजी की वेदना देखो कैसी है। क्या कहते हैं, जितने यहां पर संरक्षित हैं उतने तो रोज कट जाते हैं। और उन्होंने राष्ट्र के लिए भी यही कहा कि हे राष्ट्र नेता, हे भारतवर्ष के राजा, सुनो, ये जनतंत्र है, लेकिन बिना नेतृत्व के कहीं भी कोई कार्य नहीं होता। पाषाण युग से लेकर के, उस जंगलवास से लेकर के आज राजतंत्र की व्यवस्था से लेकर के आज प्रजातंत्र की व्यवस्था को देखते हैं तो कोई न कोई नेतृत्व हमेशा करता आया है, कोई न कोई नेता बनता आया है। और आज भी नेता तो हैं, लेकिन नेता कैसे हैं, स्वार्थवादी नीतियों को लेकर के आज राजनीति हो रही है। धर्म और राजनीति को साथ साथ चलना चाहिए था। बिना धर्म नीति के राजनीति हो नहीं सकती है। धर्म प्रधान है, उसके बाद दूसरे कार्य। राष्ट्र की रक्षा राजनीति से नहीं, धर्म नीति से होती है। जिस राजनीति में धर्म समाहित नहीं होता वह राजनीति स्वच्छंद हो जाती है, और स्वच्छंद होकर के वे राजनेता मात्र अपना घर भरते हैं। जनता के स्वार्थ को, जनता के हित की बात सोचते ही नहीं है। बस एक बार हमारा चयन हो जाए, हम इस पद पर बैठ जाएं, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं दिखता। उनसे भी कहना है हमारा, आप भर लो खूब, देश का पैसा आप 2 नंबर का जमा कर लो। देश के विकास के लिए, आवाम के विकास के लिए जो पैसा आ रहा है उसे आप अपने घर में रख लो। परिणाम क्या होगा जरा सोचो तो। उन राजनेताओं से भी कहना है, खूब आप पैसा कमा लो, खूब धन कमा लो, हजारों एकड़ जमीनें आज उन राजनेताओं के नाम हैं। कई प्रकार के कार्य उनके माध्यम से उनके लिए चल रहे हैं। उनकी अर्निंग देखो आज कितनी हो गई। छापा पड़ा, अरबों रुपए निकल रहे हैं, जमीन की जमीन निकल रही हैं, शहरों में प्लाट मकान निकल रहे हैं, खेत खलियान निकल रहे हैं। लेकिन वे स्वयं तो सोचें कि जिस प्रकार उन भ्रष्ट नेताओं की पोल खुली, हमारा भी उसी में नंबर आने वाला है। तुम बचोगे नहीं। धर्म कहता है मैं तुम्हारा साथ कब तक दूंगा, जब तक तेरा पुण्य है, और जैसे ही तेरा पुण्य समाप्त होगा तेरी सारी संपत्ति को मैं लुटवा दूंगा। और ऐसा होता है, देखा जा रहा है साक्षात। जो आंख बंद करके बिल्ली की तरह दूध पी रहे हैं, जब ऊपर से डंडा पड़ेगा तो उसकी आंख खुलती है। बिल्ली जब दूध पीती है ना तो आंख बंद कर लेती है। वो क्या सोचती है, मुझे कोई देख नहीं रहा। और जैसी सेठानी आती है और एक डंडा पीठ पर पड़ता है, बिल्ली की आंख खुल जाती है, ओ मुझे भी डंडा पड़ा। ऐसे ही जो अभी पुण्य के उदय में दूध पी रहे हैं आवाम का, वे दूध नहीं पी रहे हैं, वो आवाम के धन को खाने वाले पापी होते हैं। और उन पापियों के पाप का फल एक न एक दिन अवश्य निकलता है। जो भी पापी हुए हैं वे कभी भी सुखी नहीं हुए। थोड़ा उनका पुण्य का उदय रहता है, सुखी नजर आते हैं। लेकिन देखो सबसे ज्यादा भयभीत कौन रहता है, ईमानदार व्यक्ति की चोर व्यक्ति। गुंडा बनने वाला हमेशा भयभीत रहता है, पता नहीं कौन सी गोली आए और मुझे लग जाए और मेरा जीवन समाप्त हो जाए। इन राजनेताओं का भी यही रहता है। कुत्ते बिल्लियों के नाम प्रॉपर्टी करते हैं, संपत्ति रखते हैं, अवैध संबंध बनानों के साथ संपत्ति रखते हैं, उनके लिए दे देते हैं। और आखिरी में जब पकड़े जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पूरे जिंदगी भर की यश कीर्ति को 2 मिनट नहीं लगते समाप्त हो जाती है। इतिहास इसका गवाह है, साक्ष्य है। इसीलिए कि जो राष्ट्रहित के लिए काम किया जा रहा है, आवाम आपको चुनकर के भेज रही है, अगर ईमानदारी से काम हो जाए तो कहना ही क्या है। एक बार राजीव गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री जब थे वो, कि हम ऊपर से 1 रुपये भेजते हैं और नीचे आते आते तक वह
15 पैसा बचता है। 85 पैसे कहाँ गए बताओ आप। ऊपर से चला 1 रुपए और नीचे पहुंचा कितना, 15 पैसे। अब इतना खाओगे तो देश का विकास कैसे होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार कभी भी समाप्त नहीं हुआ ना होगा, लेकिन इतनी भ्रष्टाचारी तो नहीं करो कि देश हमारा विकास की बजाय पतन की ओर चला जाए। आज राष्ट्र के नाम पर, विकास के नाम पर बहुत सारा आप विकास कर रहे हो। औद्योगिक विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? जो भावनाएं थी, जो नैतिकता थी, आज वो नैतिकता भाईचारे की कैसी दिख रही है, पतन होती दिख रही। सांप्रदाय के नाम पर आज दंगे हो रहे हैं, लड़ाई भिड़ाई हो रही है। धर्म कभी भी आपस में लड़ना नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कभी भी कोई भी धर्म और उस धर्म के ग्रंथ और गुरु ये नहीं कहते कि आप आपस में लड़ो। वे हमेशा सौहार्द, हमेशा प्रेम वात्सल्य की बात करते हैं। प्रत्येक धर्म में करुणा की बात कही गई, वात्सल्य की बात कही गई। भले वह कैसा भी धर्म क्यों ना हो, लेकिन ग्रंथों को जब उनके पढ़ते हैं तो वहां पर भी अध्यात्म है, वहां पर भी दान धर्म की बात कही गई है, वहां पर भी न्याय नीति की बात कही गई। ऐसा कोई भी धर्म शास्त्र किसी भी संप्रदाय का नहीं है जहां न्याय नीति की बात नहीं की हो। अन्याय और अनीति को सबने बुरा कहा है, लेकिन बोलना अलग है और आचरण में उतारना अलग है। आज आचरण की बात जहां आती है तो हम इसमें बहुत अपने आप को पीछे पाते हैं, बहुत दूर रहते हैं इससे। परिणाम क्या होगा? अगर तुम सच्चे राष्ट्रभक्त हो, तुम सच्चे देशभक्त हो, तो सबसे पहले आप ईमानदारी अपनाइए। क्योंकि अगर तुमने पब्लिक से भी 1 पैसा ले लिया तो क्या होगा? और दूसरी बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पब्लिक इतनी कमज़ोर है, आवाम इतनी कमज़ोर है, जनता इतनी कमज़ोर है कि अपने कार्य के लिए वो लड़ना नहीं चाहती है। वो क्या चाहती है? जल्दी से घूंस दे दो और हमारा काम हो जाए। हर घर के व्यक्ति, हर संप्रदाय के व्यक्ति क्या चाहते हैं? हमारा जो अटकी हुआ कार्य है कैसे पूर्ण हो जाए। सुविधा शुल्क बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सुविधा शुल्क दे दो। और उस पर विश्वास रहता है। क्या विश्वास रहता है? कि मैंने सुविधा शुल्क दे दी, यानी घूस दे दी, तो निश्चिंत हो गया कि सामने वाले ने ले ली तो मेरा काम होकर के रहेगा। अगर नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। क्या होगा? पूरी देश की जनता अगर एकजुट होकर के ये ठान ले कि इन पदाधिकारियों को, इन नेताओं को हम घूस नहीं देंगे, इनकी मजाल है कि ये ले ले, नहीं ले सकते, ये दहशत में आ जाएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का परिणाम क्या है? सीधे आपको सस्पेंड, और सस्पेंड ही नहीं, पेंशन बंद, तनख्वाह बंद, सब कुछ आपका बंद हो जाएगा। सरकार आपको पैसा किस लिए दे रही है? काम करने के लिए। पेमेंट दे रही है, हर कुछ दे रही है, सुविधा दे रही है, भत्ता दे रही है। उसके बाद घूस क्यों? ये घूसखोरी अफसरों ने नहीं बढ़ाई, जनता ने बढ़ाई। उनको दोष देने के बजाय हम आपको दोष देंगे। बच्चा जब लड़के आता है तो लड़के आने पर माँ बाप उसे डांटते हैं, क्यों गया तू, क्यों बात कर रहा है? अच्छे माँ बाप होंगे तो चलो घर में बैठो शांति से। तो हम तो आपको डांटेंगे कि आपने ये भ्रष्टाचार की नीति का समर्थन किया। जैन धर्म कहता है कृत, कारित और अनुमोदना, तीनों का पाप लगता है और तीनों का पुण्य लगता है। पाप की जगह तीनों का भी पाप लगता है और धर्म की जगह तीनों का भी पुण्य होता है। धर्म के क्षेत्र में कृत, कारित, अनुमोदना करोगे, पुण्य का आश्रय।
पाप के क्षेत्र में कृत कारित अनुमोदना करोगे, पाप का आश्रव, पाप का आश्रव। जब कोई व्यक्ति किसी को मारता है ना, और जब तहकीकात खड़ी होती है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, तो पुलिस देखती है कि इसको औजार किसने दिया। ये तो मात्र शूटर है, इसको आदेश किसने दिया, इसके पीछे कौन कौन चल रहा है, कौन योजना बना रहा है, गाड़ी किसकी है, चला कौन रहा है, साथ किसने दिया। जितने भी उससे जुड़े हुए लोग रहते हैं, सभी उस जुर्म के मुलजिम माने जाते हैं। माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं? सबको पुलिस अरेस्ट करती है, सबको सजा दी जाती है, कोई भी बचता नहीं है, भले तुमने कुछ भी काम किया हो। इसीलिए कृत कारित अनुमोदना किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से है। आप लोग जागृत हैं, जनता जागृत हो जाए और सीधे प्रशासन को सूचित करे कि साहब ये हमसे घूस मांग रहे हैं, वहीं पर चिल्ला दो थोड़ा तेज से, क्यों साहब आप घूस मांग रहे हैं हमसे, गलत बात है ये। हर जगह ऑफिस में कैमरे लगे हुए आजकल, थोड़ा सा चिल्ला करके बात कर दो तो दहशत में आ जाएगा। एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई अभी, उसकी संजय दत्त की, उसमें ऐसे ही होता है। एक मास्टर साहब पेंशन लेने जाते हैं, वो साहब घूस मांगता है, 2000 रखो टेबल पर। वो बूढ़े बूढ़े रहते हैं, तो हाँ भाई ये चश्मा पकड़ो, ये मोबाइल पकड़ो, ये कान की मशीन पकड़ो, ये शर्ट पकड़ो, ये पैंट पकड़ो, सब उतारने लगता है उसके सामने। वो घबरा जाता है, अरे भाई भाई रुको 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 रुको, हम साइन कर रहे हैं तुम्हारे लिए। ऐसे ही था ना, क्यों घबराया सामने वाला ऑफिसर? अब उसकी इज्जत खतरे में है, वो गलत कर रहा है ना, तो गलत करने वाला हमेशा डरता है। सीधी सी बात है, तुम गलत करोगे, तुम डरोगे, तुम घूस दोगे। तुम सही हो, तुम्हारा कार्य सही है, तो बिना घूस के काम कराइए। इसीलिए आज हमारा राष्ट्र जिस विकास को प्राप्त करना चाहिए था, उस विकास को आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। विकसित देशों में भारत का नाम नहीं आता, विकासशील देशों में भारत का नाम आता है। विकसित राष्ट्र तो वो हैं जहां 8G चल रहे हैं मोबाइल के। तुम्हारे यहाँ कितने जी चल रहा है? 4G 5G चल रहा है। और विकास जो विकसित राष्ट्रों में क्या चल रहा है? वहां की टेक्नोलॉजी देखो, वहां का विकास देखो, वहां के आविष्कार देखो कितना हो चुका है, और उसके तुलना में भारत का विकास देखो, कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं। जितना यांत्रिक विकास, जितना औद्योगिक विकास अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन कर चुका है, उतना भारत ने विकास नहीं किया। अभी आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं हैं, अभी आप विकासशील देशों में आते हैं। किस में आते हैं? विकासशील का मतलब क्या है? विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत हमारा 21वीं सदी से निकलकर किस में जा रहा? 22वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। विकास तो हो गया, लेकिन नैतिक मूल्यों का पतन कितना हुआ, दया कितनी समाप्त हुई। जो भारत कृषि प्रधान था, जहां की नीति कृषि बनो और ऋषि बनो थी, आज क्या हो गया? अपने ही राष्ट्र का पतन अपन ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। जापान की विशेषता देखो, वहां का हर व्यक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, उस समय अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, और वह राष्ट्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, नष्ट हो चुका था। लेकिन वहां के नागरिकों ने इतनी मेहनत की, राष्ट्र के प्रति इतना समर्पण आज भी वहां पर है कि वहां पर कोई भी भ्रष्टाचारी नाम की चीज नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपना कर्तव्य समझ के करता है, और उस छोटे से राष्ट्र ने अपना नाम विकसित राष्ट्र में रख दिया। वहां का हर व्यक्ति जापान की बनी वस्तु का ही प्रयोग करता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आज किसी का नाम आता है सबसे ऊपर, तो किसका आता है?
जापान का आता है। जिस राष्ट्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, परमाणु बम गिरा दिए, उस राष्ट्र का विकास देखो, छोटा सा, भारत से बहुत छोटा राष्ट्र है वो, लेकिन उसका विकास का मुख्य कारण क्या था? वहां की आवाम, वहां की जनता, और उस जनता का राष्ट्र के प्रति समर्पण है। बिना राष्ट्र के प्रति समर्पण के कोई भी राष्ट्र विकास को प्राप्त कर नहीं सकता है। धर्म हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे घर हो, विश्वास तो आपको अपना बनाना पड़ेगा। बिना साख बनाए, बिना विश्वास जमाए, बिना श्रद्धान किए जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो राष्ट्र का विकास कैसे हो जाएगा? धर्म के विकास के लिए, आत्मधर्म के विकास के लिए यही कहा है, श्रद्धान रखो। किस पर? सच्चे देवगुरु शास्त्र पर, तब आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। ऐसे ही श्रद्धान रखो राष्ट्र के प्रति, समर्पण की भावना रखो राष्ट्र के प्रति। आप राष्ट्र के एक इकाई के रूप में हो, और इकाई कमजोर नहीं होती। बिना इकाई के दहाई नहीं आती, और बिना दहाई के सैकड़ा नहीं आता, और बिना सैकड़ा के हजार लाख करोड़ कुछ गिनती शुरू नहीं। बिना, इसलिए इकाई, मूल इकाई को कहा गया है। बड़े बड़े मकान बनते हैं, उन मकानों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं। उस इकाई में उसका सहयोग है, इतने से पत्थर का भी सहयोग उस मकान के निर्माण में होता है। अगर वो न लगे तो नींव हिल जाए पूरी। इसी प्रकार राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक आवाम का सहयोग होता है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। सब कोई राष्ट्र के विकास की भावना को लेकर के अगर कार्य करते हैं तो हमारे राष्ट्र को विकास से कोई रोक नहीं सकता है। राष्ट्र का पतन अगर हो रहा है तो उसका मुख्य कारण आवाम है, नेता है। राष्ट्र का विकास अगर हो रहा है तो उसका भी मुख्य आधारशिला कौन है? जनता है और नेता है। नेताओं, जनता ने तो पहुंचा दिया आपको वहां तक, तो कम से कम किसी से डरो या ना डरो, कर्म से तो डरो। ठीक है, सत्ता दे दी तुम्हें, बल दे दिया तुम्हें, अधिकार दे दिया, कब तक है ये अधिकार? क्योंकि आपके चाल चलन को दुनिया देख रही है। आचार्य श्री ने हाई को लिखा, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तू दो आंखों से देखता है दुनिया को, और दुनिया तुझे कितनी आंखों से देख रही है? हजार आंखों से देख रही है। तू क्या समझता है? तू बच जाएगा क्या? नहीं बच सकता है। पाप और पारा कभी पचता नहीं है, खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं है। कितना पाप कर लो ऊपर आ जाएगा, पारा खा लो पचेगा नहीं, फूट करके निकलेगा। ऐसी पाप की प्रकृति है, और आ रहा है सामने सब कुछ। इसीलिए राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना है तो सबसे पहले जीव दया की ओर ध्यान देना चाहिए। जिस गति से आज पशु कट रहे हैं, इसी गति से कटते रहे तो क्या होगा परिणाम आपको पता है? फिर आप दूध नहीं पी पाओगे। 25-30 साल में भारत का गौधन समाप्त हो जाएगा। पहले भारत की जनसंख्या 7-8 अरब थी जब भारत स्वतंत्र हुआ, और पशुओं की संख्या तिगुनी थी। कितनी थी? तिगुनी संख्या पशुओं की थी जब भारत स्वतंत्र हुआ। और आज भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 1 अरब 30 करोड़। कितनी हो गई? और पशुधन कितना बचा? 1/3, 1/3। जितना आप दूध पी रहे हो ना, गांव में बड़ी सुविधा है आप लोगों के लिए दूध घी की। शहरों में पूछो, आज सिंथेटिक दूध आ रहा है, नकली मावा आ रहा है, नकली पनीर आ रहा है, सब केमिकल युक्त बन रहा है, सब कुछ। क्योंकि भारत की आवाम के तुलना में दूध का उत्पादन मात्र 60% है। अब 40% दूध कहां से आएगा?
मुझे बताओ ना, कितना भी यांत्रिक विकास कर लो आप, लेकिन इन पशुओं का संरक्षण नहीं करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, हम किसी को समझा पाए या ना समझा पाए, लेकिन जैनियों कम से कम एक एक गाय तुम लोग घर में पालो, अपने लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था तो कर लो, कम से कम शुद्ध दूध की व्यवस्था तो कर लो। अरे महाराज जी बड़ी चकल्लस है, पढ़ी लिखी आजकल के बिटियां बहुएं आती हैं, ये गोबर नहीं उठाना चाहती हैं। चूल्हा तब खत्म कर दिया महाराज जी ने, गैस पे आ गई। काय में आ गई? चूल्हा भी समाप्त कर दिया, गैस में आ गई। अब खाओ गैस, खाओगे तो गैस बनेगी, क्या करोगे? बीमार होगे। जितना हम आधुनिकता को अपनाएंगे उतना आप अपना पतन करते जाएंगे। आध्यात्मिक पतन भी होगा, नैतिक पतन भी होगा और शारीरिक पतन भी होगा। जिस घर में चूल्हे की रोटी बनती थी तो उस घर में चश्मा नहीं लगता था किसी को, धुएं से सब आंसू से कचड़ निकल जाता था, स्वस्थ रहता था व्यक्ति, उसका स्वाद भी अलग आता था, हर चीज उसकी अलग थी। घर में गाय थे, उसका दूध पियो तो अलग स्वाद आता था। अब असली दूध पिला दो तो दस्त लग जाता है। पानी वाले की आदत हो गई ना, वो पाउच वाले की आदत हो गई, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 50 साल बाद आप बोलोगे, एक कैमरे में बच्चे को दिखाऊंगा, बेटा इट इज काऊ 4 टेल 1 लेग, ऐसे दूध देती थी ये, देखो देखो चित्र देखो इसका। हाँ मम्मी असली दूध नहीं मिलता अब? नहीं, अब गाय का दूध नहीं मिलता बेटा। क्यों? सब काट दी गाय जितनी थी, लो समाप्त हो गई गाय। अब गाय किसका आधार बचेगी? ड्रेमो का। इसको डेमो दिखाएंगे आपको, ऐसे दूध देती थी। यंत्रों के माध्यम से आप कितना भी खेती कर लो, लेकिन यंत्र आपको खाद नहीं देंगे, गोबर नहीं देंगे, दूध नहीं देंगे। देंगे क्या? यंत्र दूध देंगे? आप जिस यंत्रों के माध्यम से खेती करते हो वे यंत्र दूध देंगे क्या? वे गोबर देंगे क्या? नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, मात्र और आपको प्रदूषण छोड़ के जाएंगे। क्या छोड़ के जाएंगे? जब यंत्रों का निर्माण नहीं हुआ था तो इतना प्रदूषण नहीं था, बड़ा स्वच्छ वातावरण रहता था, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी। बहुत यांत्रिक विकास हो गया है, इतना यांत्रिक विकास हो गया कि गंगा तक मैली हो गई, जमुना का पूरा पानी काला हो गया, सोन नदी का पूरा पानी काला हो गया। सब फैक्ट्रियां जितनी हैं पूरा का पूरा केमिकल निकाल करके कहां फेंकती हैं? इन नदियों में बहा देती हैं। कई किलोमीटर का पानी विषाक्त हो जाता है, पशु पीते हैं तो मर जाते हैं, आप लोग पीते हो तो बीमार हो जाते हो, किसी काम का नहीं रहता। हमने विकास किया, हमने ये किया, हमने वो किया, सब कुछ किया, लेकिन सबका दिमाग भी अपसेट कर दिया आपने। सुन रहे हो नेताजी? सब कुछ किया लेकिन सबका दिमाग भी आज अपसेट हो गया। जितना यांत्रिक विकास हो रहा है उतने आत्महत्या के साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतनी मरने की संभावना बढ़ती जा रही है। आप विकास कर रहे हो, ये पंखा चलते चलते टूट जाए अभी आपको गला कट सकता है। क्या हो सकता है? जिस पंखे की हवा आप खा रहे हो टूट कर गिर गया मान लो, क्या होगा बताओ? 2-4 की गर्दन तो काट देगा एकदम से, फटाक से। क्या हो गया? विकास है ना, हवा आ रही है, एसी ले रहे हो, विकास है। क्या कर रहा है एसी? आपको आपके प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहा है, आपकी शक्ति को छीन कर रहा है। आप प्लेन में जा रहे हो, आप गाड़ियों में जा रहे हो, जल्दी पहुंच रहे हो। पहले जमाने में टांगा चलते थे, बैलगाड़ी चलती थी, रथ चलते थे, उससे अगर एक्सीडेंट होता था तो व्यक्ति घायल होता था। और आज क्या है? 2 मोटरसाइकिल टकराई, दोनों समाप्त हो गए, न्यूज आई। क्या न्यूज आई? बड़ा विकास किया है आपने। नहीं, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार के माध्यम से साधन आए हैं ये सब मौत के साधन हैं, जीवन के साधन नहीं हैं।
जितना सुख सुविधा यांत्रिक आपको मिल रही है, सारी यांत्रिक सुख सुविधा आज मौत का कारण है। गैस सिलेंडर फटने से ये हो गया, चूल्हा फटने से क्या होता था? ओ माताओं, चूल्हा कभी फटता था क्या? नहीं फटता था ना। क्या होता था चूल्हा से? कुछ नहीं होता महाराज, अच्छा रहता था चूल्हा। और गैस फटते ही क्या हो गया? उस जीव की हत्या हो गई। ये कुकर आ गए सिटी वाले, फट से फूटते हैं और ब्लास्ट जैसे बम जैसे ब्लास्ट होते हैं। पहले भगोनी में भोजन पकते थे, स्टील के बर्तनों में पकते थे, आज सिल्वर के बर्तनों में भोजन पक रहे। भिखारी हो गए तुम लोग। सिल्वर का कटोरा किसे दिया जाता था? भिखारियों को। आज पूरे घर में सिल्वर के कुकर आ गए, पूरे घर भिखारियों की श्रेणी में आ गए। आज किसकी श्रेणी में आ गए आप लोग? और इस निम्न धातु की आप साइड इफेक्ट देखो, इससे कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है? इतनी बीमारियां क्यों बढ़ी? इस धातु में जो तत्व है उससे कैंसर होता है। इससे अच्छा मिट्टी के बर्तन में खा लो, सबसे अच्छा। अरे धनाढ्य हो, पैसा वाले हो, चांदी के बर्तन बनवाओ ना, कौन मना कर रहा है तुम्हारे लिए? कितने के बनेंगे? 2-3 लाख में पूरे घर के बर्तन बन जाएंगे। 4 लाख 5 लाख में ज्यादा से ज्यादा पूरे घर के बर्तन बनी। चांदी की थाली में खाओ ना, क्या दिमाग खराब करना। हाँ हाँ, बता रहे हैं सेठ जी, एल्यूमिनियम जेल में कैदियों के लिए। मूल कारण क्या है इसका? कि ये धातु जल्दी गर्म होती है और इसमें सामान जल्दी पकता है। लेकिन देखो तो इस जल्दी पकने के पीछे साइड इफेक्ट कितना है? जल्दी ठंडा भी हो जाता है। पीतल के बर्तनों में वस्तु बनती थी, 3-4 घंटे तक गर्म रहती थी। बटुओं में चावल बनता था, सब्जी बनती थी, उसी चूल के ऊपर रख दिया जाता था, अंगारों के ऊपर, गरम दोबारा नहीं करना पड़ता था। और आज बिना गरम किए अपने साहब को खिला नहीं सकते, बच्चों को खिला नहीं सकते। आप दोबारा गरम किया, उसके तत्व सब समाप्त हो गए। जितना भी विकास है ये सब विनाश का कारण है। लौट करके तो वापस यहीं आना पड़ेगा तुमको, अध्यात्म की ओर ही आना पड़ेगा। आज सब लोग, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग साइकिल में आ गए। किस में आ गए? विदेशों में साइकिलें चलने लगी, साइकिलों से 10-10 किलोमीटर लोग जाने लगे। आप भी जाओगे स्वस्थ रहने के लिए। जब डॉक्टर बोलेगा ना, बेटा हार्ट बीट बढ़ रही है, 6 किलोमीटर पैदल चलो, शुगर बढ़ गई है, इतना तो चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो दवाई देते तो रहेंगे हम, लेकिन दवाई का 1-2 साल में इतना साइड इफेक्ट आएगा कि अंदर के और पार्ट्स खराब हो जाएंगे। और विकास कर लो अपना, और यंत्र के साथ चलो तुम, और मोबाइल चलाओ, दिन भर टाइम खराब करो, दिमाग खराब करो। जितना भी आप इसके चक्कर में आएंगे उतना दिमाग खराब होगा। विदेश में एक अस्पताल बना जहां पर उन बड़े आदमियों को रखा जाता है, उसकी फीस भी लाखों में है। उन बड़े आदमियों को जिन्हें बेचैनी हो जाती है, जो उस वातावरण में रह करके घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उन्हें उन अस्पतालों में रखा जाता है। और वहाँ क्या किया जाता है उनके साथ में? आपका कोई पता नहीं होगा, आप किसी से बात नहीं करोगे, आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोंछा लगाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। जो सामान्य जिंदगी रहती है उस जिंदगी में उसे पुनः लौटा करके लाया जाता है दिमाग ठीक करने के लिए। उस अस्पताल की विशेषता बता रहा हूं मैं। आचार्य जी बोलते हैं, देखो जो काम पहले करता था अब स्वस्थ होने के लिए पुनः उसे उसी अवस्था में लौटना पड़ रहा है। क्यों? भैया स्वस्थ नहीं होगे तो फिर संसार के भोग कैसे कर पाओगे? इसीलिए अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने आप को विकसित मानते हो, लेकिन इस यंत्रों ने आपको गुलाम बना दिया। और क्या बना दिया?